जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। परीक्षित ने कहा, भगवान, आपने निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया जिसमें अनुक्रम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तथा आपने प्रवृत्ति मार्ग का भी वर्णन किया जिससे त्रिगुणात्मक स्वर्ग प्राप्त होते हैं। आपने यह भी बताया कि अधर्म करने से अनेकों नरकों की प्राप्ति होती है और उसका विस्तार से वर्णन भी किया। भगवान, अब मैं यह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनके वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य कभी तो प्रायश्चित करके पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्मों का निर्बीज नाश नहीं होता। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। फिर भी नियम आदि को पालने वाला धीरे धीरे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और निष्ठावान धीर पुरुष शरीर, वाणी और मन से उत्पन्न होने वाले बड़े पापों का भी मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता रूपी तप से, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से, मन के नियम रूप शम से, बाह्य इंद्रियों के दमन रूप दम से, सत्य से, दान से, बाह्य तथा आभ्यंतर पवित्रता से, अहिंसा आदि से, यम से और जप आदि नियम से नाश कर सकते हैं। हे राजन, प्रत्येक मनुष्य भगवान के भक्तों की सेवा से भगवान को अपने प्राण अर्पण करके जैसे पवित्र होता है, वैसा तप चर्यादि से भी पवित्र नहीं होता। भक्ति मार्ग ही जगत में कल्याणकारी और सब ओर से निर्भय करने वाला उत्तम मार्ग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह दासी का पति होकर सदाचार से भ्रष्ट हो गया था। लूटपाट, चोरी, जुआ, ठगी आदि से नित्य आजीविका चलाता था। उसके 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। उस पर ब्राह्मण का बड़ा स्नेह था। वह अज्ञानी इस प्रकार अपना मूढ़पन से जीवन नष्ट कर रहा था। राजन, 88 वर्ष पूरे होने पर उसका अंतकाल समीप आ पहुंचा। तब 3 यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए उपस्थित हुए। उस समय उसने बहुत ही व्याकुल होकर अपने प्रिय पुत्र नारायण को उच्च स्वर से पुकारा, हे राजन, इस प्रकार मृत्यु के समय अपने स्वामी हरि के नाम को सुनकर उस स्थान पर भगवान श्री हरि के पार्षद तुरंत ही आ पहुँचे और अजामिल के जीव को निकालने वाले यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया।
तब यमदूतों ने कहा, धर्मराज की आज्ञा में बाधा डालने वाले तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ कि दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है। मनुष्यों में क्या सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निरोध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके नाम, गुण, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त, वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। हे देवताओं, आप जानते ही हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील, सदाचार और सद्गुणों का खजाना ही था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा और कुशा आदि लेकर घर को लौटा। लौटते समय उसने मदिरा पान कर एक वेश्या दासी के साथ किसी कामी शूद्र को देखा। उनकी निर्लज्जता तथा मध्यवियल क्रीड़ा देखकर अजामिल मोहित हो गया। यद्यपि उसने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। तब पिता के धन से उस वेश्या को संतुष्ट करने तथा सेवन करने के लिए उसने अपनी युवा पत्नी को त्याग दिया। उसके पश्चात एक के बाद एक अनाचारों का सेवन करता हुआ वह प्रायश्चित रहित हो गया और यमराज के समीप ले जाने योग्य बना। इसलिए हम इसे वहां ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इस अजामिल ने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कुछ चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, किंतु पापों की उनसे वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का और उनके गुण पदों का उच्चारण करने से होती है। नाम उच्चारण के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय में उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। हे यमदूतों, शास्त्र में वर्णित प्रायश्चित करने के पश्चात भी मन वासना के कारण फिर से पापों के मार्ग पर दौड़ जाता है। इसलिए श्री हरि के गुण अनुवाद रूपी प्रायश्चित तो पाप तथा उसकी वासना को भी शुद्ध करने वाला है। जप, तप, दान आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु उन पापों का जो हृदय अर्थात संस्कार है वह दूर नहीं होता। वह तो भगवान की चरण सेवा से ही दूर होता है। जिस प्रकार कोई अतिशय शक्तिशाली औषधि का अनजान में भी सेवन कर ले तो भी वह औषधि तो अपना गुण बताएगी ही, उसी प्रकार नारायण ऐसा नाम मंत्र है कि उसके प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य को भी अपना फल देता ही है। यदि तुम्हें संशय हो तो अपने स्वामी यमराज से पूछ लो, वे धर्म के परम गुह्य रहस्य को जानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के फंदे छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। वह पार्षदों से कुछ कहना ही चाहता था कि सहसा पार्षद उसके सामने ही
वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अजामिल यमदूतों और पार्षदों के बीच हुए संवादों से ज्ञान प्राप्त कर अपने पापों पर पछतावा करने लगा और संसार को त्याग कर हरिद्वार चला गया। वहाँ एक देव मंदिर में बैठकर योग का आश्रय ले उसने इंद्रियों को विषय से खींच लिया और मन को आत्मा में स्थापित किया। इस प्रकार जब उसकी बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उसने देखा कि उसके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उसने पहले देखा था खड़े हैं। उनका दर्शन पाने के बाद गंगा जी के तीर्थ में इस शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसीलिए हमारे ब्रजवासियों ने प्राचीन काल में श्रीमद् गोविंद सद्यो बहुमोदकारी स्तोत्र की सरल भाषा में रचना की। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ मैं तन को त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द बड़ा मधानी, गाती मथाने संग नारी सारी गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ले करों में निज पिंजरों को, कोई पढ़ाती शुक सारिका को, गाते यही है शुक सारिका भी गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इस प्रकार यह 40 छंदों का सद्यो मुक्ति एवं बहुमोद की स्तोत्र सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है और भगवान नाम महिमा का सूचक भी है। इसका नित्य प्रतिपाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। आज की कथा संपूर्ण होती है। आइए अब करते हैं भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।